अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। निशा के सामने तो साद की हकीकत खुलकर आ गई कि कितना जालिम इंसान है। बेजा तशद्दुद करना उसे कितना पसंद है। इसीलिए तो वो आफताब बेगम से कहने लगी, साद कोई जहनी मरीज है क्या? इसे नफ्सियाती मसला है, प्लीज़ इसे डॉक्टर को चेक करवाएं। लेकिन आफताब बेगम घबरा सी जाती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसे बड़े लाड से पाला है, हर वक्त इसकी ज़रूरत का ख्याल रखा, इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसे जहनी मसला कुछ भी नहीं। लेकिन निशा तो बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी है साद से। तभी तो रात के वक्त जब कमरे में सोने जाती है तो बहुत डरी सहमी दरवाजे के बाहर पानी की बोतल लिए खड़ी है कि अंदर जाऊंगी तो पता नहीं साद क्या हाल करेगा। निशा माँ के लिए परेशान है, इसीलिए तो वजू करके नमाज अदा करके माँ के लिए दुआ करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो दुपट्टा सर पर ओढ़ने लगी तो शीशे में खड़ी थप्पड़ को देखती है जो कि साद ने उसके मुंह पर दे मारा। उसे किसी ने आज तक ऊंची आवाज से बात नहीं की थी, लेकिन साद ने उसे कितनी बेदर्दी से मारा। बेबसी के आलम में अपने गाल पर हाथ रखती है और आंखें भी नम हो गई। लेकिन फिर नमाज अदा करके अपनी माँ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी करती है। किसी को अपनी बेबसी के आलम नहीं बता सकती, ना तो भाई और माँ को फ़ोन कर सकती है और ना ही यहाँ पर नेहा जो उसकी इकलौती दोस्त थी उससे कोई राब्ता मुमकिन है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे कि निशा का खौफ थोड़ा सा उतरा। साद ने जब उसे एक दिन बेड पर यूं सोते देखा तो बहुत गुस्से में आ गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? खींचते हुए उसे बहुत ही बेदर्दी से बेड से उतारा और फिर कमरे से बाहर धक्का देते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद बहुत ही मुतमईन होकर सो गया। अब यहाँ पर निशा तो बस रोती रही, बिलकती रही, लेकिन उसकी आहें सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए तो वो चुपचाप जाकर सोफे पे सो जाती है। आफताब बेगम ने ये सब देखा तो वो भी खौफजदा हो गई कि साद आखिर क्या चाहता है। इसीलिए तो वो अलमास बेगम से मिलते हुए साद के बारे में बताती है, साद बहुत जुल्म करता है निशा के साथ। और दूसरा, जो निशा की माँ की तबीयत नहीं ठीक तो वो भी पूरा दिन रोती रहती है, घर में हर वक्त डिस्टर्बेंस रहती है। तो यहाँ पर अलमास पूछने लगी क्या हुआ उसकी माँ को, तो आफताब बेगम बताती है उसे हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो अलमास बेगम जो हमेशा ही अपने फ़ायदे की बात सोचती है कहने लगी, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, एक बहुत बड़ा पत्ता तुम्हारे हाथ लग गया, तुम्हारी जीत का पत्ता। अब तो निशा चाहकर भी अपने भाई और माँ को साद की हकीकत नहीं बता सकती, क्योंकि वह जानती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे वो किसी तरह से भी सदमा नहीं देगी। ऐसे में आफताब बेगम भी मुतमईन हो गई। दूसरी तरफ जब घर में कोई भी नहीं, आफताब बेगम अलमास से मिलने गई हैं और साद भी नहीं, तो यहाँ पर निशा अपने शेरू के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती है। शेरू, मैं अपनी बेबसी किसे कहूँ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर सकती, यहाँ पर मेरे हालात भी तो ठीक नहीं, तुम देख रहे हो ना साद कितना बुरा सलूक करते हैं मेरे साथ, मैं किसको बताऊँ, कहाँ जाऊँ? साद जो अचानक से ही आ गया, लॉन में खड़े उसकी बातें सुनने लगा और अब तो बहुत गुस्सा आया कि गन निकाल ली कि निशा जो बैठी हुई थी तो उसे बालों से खींचा और खड़ा किया और अब उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखते हुए कहने लगा, क्या करूं, तुम्हें ठोकूं या तुम्हारे शेरू को ही आज मार दूं? तो निशा यहाँ पर रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, नहीं साद प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मेरे शेरू को मत कुछ कहना, मैं आइंदा नहीं कहूँगी, शेरू से भी कोई बात नहीं करूँगी, बस इसको बख्श दें, इसकी जान बख्श दें। ऐसे में साद तो निशा की इस बेबसी पर मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। निशा तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप है, वरना तो वो अपने भाई को सब कुछ बता सकती है, उसके पास वहाँ पर जा सकती है। लेकिन जैसे ही माँ ठीक होगी निशा इस दुनिया से चली जाएगी। साद उस पर इतने जुल्म करेगा, निशा को जो तैरना नहीं आता तो अपने ही घर के स्विमिंग पूल में उसे धक्का देते हुए उसकी जान ले देगा। जब माँ और आली यहाँ पर आएंगे तो निशा उन्हें कब्रिस्तान में मिलेगी, जिसके सदमे की वजह से माँ भी इस दुनिया से चल बसेगी। और अब आली का अलमास बेगम से इंतकाम शुरू होगा, जो कि वो सुंबल की शक्ल में लेगा, उससे शादी करके उसे मारना चाहेगा।